आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बलिया में युवक की पीट कर निर्मम हत्या। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। मृतक के परिजनों को बीएसपी विधायक उमाशंकर ने 5 लाख का किया आर्थिक मदद। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। बलिया जिला के चितवाड़ा गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत टिकम देवरी गांव में दबंगों ने एक युवक की पीट कर निर्मम हत्या कर दी, जिसकी वजह से भारी तनाव व्याप्त है। रसड़ा के बीएसपी विधायक उमाशंकर ने मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद किया है। बीएसपी विधायक उमाशंकर के भाई रमेश सिंह ने परिजनों से मिलकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अधिकारियों से मांग करते हुए 5 लाख की आर्थिक मदद किया और कहा कि इस निर्धन असहाय परिजनों को हर संभव मदद की जाए। रसड़ा विधायक उमाशंकर के अनुज रमेश सिंह ने बताया कि पुरानी रंजिश में राजभर समुदाय के 4-5 दबंगों ने मिलकर ठाकुर जाति के युवक की निर्मम हत्या कर दी, जिससे परिजनों में दुख का पहाड़ टूट गया। 4 बहनों में एक बड़ा भाई हत्या से मां बाप सहित पूरे परिवार शोक की लहर व्याप्त है। न्यूज़ 9 भारत के लिए बलिया संवाददाता कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं कंचन सिंह। अभी मैं पहुंची हूं चिलकहर ब्लॉक नगपुरा में। यहाँ एक लड़के को जो कि कहा जाता है कि बुढ़ापे का सहारा, उनके वहाँ पिताजी सोए हैं और बुजुर्ग हैं। वो लड़का उनका ही उनके घर वाले बता रहे हैं कि उनका वीज़ा आया था, विदेश का सपना उनका था कि हम विदेश जाएंगे, अपनी पिता का बुढ़ापे का सहारा माता का बनेंगे। 3 बहनों का भाई। आइए हम उनसे जानने का उनकी बहनों से प्रयास, अभी रो के बहनों का बुरा हाल है, उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कैसी घटना घटी। क्या घटना घटी है यहाँ पे? यहाँ पे घटना ऐसी घटी है, भैया हमारे थे घर से, भैया मम्मी से बोले कि हम जा रहे हैं न्योता देने। वहाँ पे तिलक आई थी, भैया यहाँ से गए न्योता देने और वहाँ पे झगड़ा नहीं किए। न्योता देने गए थे, वहाँ पे पहले से तैयार करके रखे थे। इधर से जाते अभी उधर से आ रहे थे, तभी वहाँ पे मार उनको रॉड से और पाइप से डंडे से मारा गया है। पूरा शरीर पे उनका निशान है। कितने तारीख की घटना है? 24 तारीख। आप कौन वो लोग थे जो मार के फेंके थे उनको? 24 तारीख की ये घटना है। और मारने वाला मुन्ना सिंह का लड़का मुन्ना राजभर उनका लड़का, बनारसी उनका लड़का, फूलचंद उनका लड़का सूरज, और रमेश का लड़का राजन, रमेश गुरा का लड़का गोविंदा। पहले से कोई विवाद था क्या? पहले से थोड़ा बहुत झगड़ा चलता था, उसे बस गाली गलौज होता था पहले। अभी झगड़ा नहीं हुआ था। वो तो खुद ही बोल रहे थे कि भैया भैया कर रहे थे उनको, हमारे भैया खुद उनको भैया भैया कर बोल रहे थे। ये नहीं जान रहे थे कि साजिश वहाँ पे रची गई है। वहाँ पे जाकर बात करने लगे, तभी घर में से राड निकल मारे। हमारे भाई, छोटे भाई को भी मारे हैं। उसका यहाँ पे पूरा कट गया था, वो टाका लगा है, 2-3 टाका लगा है। तो जाकर भाई हमारा छोटा छुड़ाने के लिए गया था, उसको भी मारे हैं। और कितने बजे की घटना थी? कैसे आप लोग को सूचना मिला? 7-8 बजे तक। कैसे सूचना मिला आप लोग को? 8 बजे का है। मेरा छोटा भाई भक्कर जा रहा था, भैया को लेकर आ रहा था। हम लोग अपने छोटे बहन के घर नसीरपुर गए हुए थे, उधर से आए तो देखे तो भैया को मार दिया गया था। पूरा उनको अपने जानते भर में उनको मार कर मुआ दिए थे। फिर भी हम लोग अस्पताल लेकर भागे कि बच जाएंगे, नहीं बचे। इसकी सूचना आप लोग थाने पे नहीं दिए? कुछ नहीं हुआ। कौन सा थाना पड़ता है? चितबड़ा का। यहाँ चौकी वौकी भी है क्या आप लोग के घर के नजदीक? उधर चौकी है, पासी में चौकी है। तो चौकी पे आप लोग नहीं गए? मम्मी 3-4 बार गई है। मम्मी यहाँ पे 2-3 बार गई है, कुछ भी नहीं किए। 11 बजे रात तक को वहाँ चितबड़ा गांव गई थी, 2 बार गई हैं। दरोगा से भी कहीं सब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जाओ बलिया,
यहाँ जाओ वहाँ जाओ ऐसे बोल रहे थे मम्मी को। मम्मी अकेली थी, मम्मी के साथ में कोई नहीं था, बहुत परेशान थी, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि कहाँ जाएं। न्याय की गुहार लगाने के लिए उनकी माता, मृतक की माता दर दर भटकी हैं, फिर भी यहाँ की निकम्मा पुलिस या प्रशासन, मर्डर हो जाएगा सुनवाई नहीं होगा। आप दौड़ते रहिए। क्या नाम है आपका? मेरा आशुतोष सिन्हा है। देखिए, वो जो लड़का का मृत्यु हुआ है, वो लड़का बहुत ही अच्छा स्वभाव का था, सबसे मिलनसार व्यक्तित्व का था। ये जो फूलचंद राजभर है, इस पे तमाम तरह के केस दर्ज हैं। मुन्ना राजभर, ये डकैती चोरी केस भी इसके ऊपर है। इसके लड़के भी बदमाश, टाइम के पहले भी बहुत सारे इन लोग झगड़ा करते थे। मतलब ये लोग ऐसे गुटबाजी इन लोगों की एक हो गई थी, गैंग हो गई थी, किसी को भी उल्टा सीधा अनाप शनाप बोलते थे। ये मुन्ना राजभर से रंजीत बेचारा विदेश जाने के चक्कर में था। अभी हमारे घर शादी थी, हमारी खुद शादी थी, हम द्वार पे थे, वो बेचारा आया था, वो वीज़ा दिखा रहा था। हम उसको बुलाए थे कि तिलक में रहना है। तो एक दिन पहले हमारे रामायण जिस दिन बैठा था, उसी दिन की ये घटना है। उसने मेरे दरवाजे पे आया था, मैं उसको बोला बाबू तुम्हें रहना है यहाँ पे तिलक पे। वो बोला भैया हम उनकी बानी है बिल्कुल। तो वो उसी दिन इनके मुन्ना राजभर के दरवाजे पे शायद किसी की शादी थी, वहाँ वो गया था रात में। और पता नहीं आपस में क्या हुआ उन लोगों को। इसी पे सब लोग, वो अकेले लड़का था, एक छोटा भाई उसका था, 10-12 लोग उसको लाठी डंडे, पूरे उसके शरीर पे चोट है, चोट के निशान है। बहुत गरीब है, बहुत ही ज्यादा गरीब है। पीछे और इनकी मम्मी गार्जियन सिर्फ अकेले थी। ये बेचारी हर जगह अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए, वो बेचारा कोमा में था, वहाँ भटक रही थी, कभी पुलिस के पास जा रही थी, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और वो लोग जब जा रही थी पुलिस के पास, तो मुन्ना राजभर इनको धमकी भी दिया था, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। मतलब ये लोग पहले से अलर्ट थे, पुलिस प्रशासन लेके हर जगह ये लोग पैसे लेकर जो भी है। बहनें भी बता रहे हैं कि पिताजी को लकवा मारा है। वो हाँ, पिताजी बेचारे कई महीने से ये उठ नहीं पाते हैं बेचारा। वहाँ पर वीडियो ले लीजिए, सब बहुत ही स्थिति देख लीजिए, घर देख लीजिए, बहुत ही गरीब परिवार है, मिट्टी का घर है, बहुत ही गरीब परिवार है ये। इसीलिए तो लोग इनको सता रहे हैं। ये 2-4 पैसे जो पता नहीं किसके, ये बहकावे में आके जो राजभर हैं, ये गुंडागर्दी करते हैं, खुलेआम घूम के 10-12 लड़कों का गैंग है। ये किसी को भी उल्टा सीधा अनाप शनाप बोलते रहते हैं। ये चौकी पास में भी है, चौकी पास है। ये चौकी पर जो पुलिस थे, ये सब पैसे लेके बिक जाते हैं। पुलिस प्रशासन को बेचारी रो रही, कोई इनको डांट के भगा दिया गया। यहाँ चौकी इंचार्ज कौन? ये पुलिस प्रशासन जो चौकी पे थे, इसको एक्सीडेंटल रूप दे रही थी। जो हाँ, वो चौकी इंचार्ज कौन है यहाँ की? देखिए, हमें इस घटना पुलिस चौकी के बारे में भी पता नहीं था, क्योंकि मैं शादी में व्यस्त था। वो कल लड़का की जब मृत्यु हुआ तो हम दरवाजे पे आए थे, हमें ऐसा कुछ पता नहीं है कि पुलिस चौकी कौन था वहाँ पे। लेकिन जो पुलिस प्रशासन, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसने हमको तो पूरी इसमें ये जो मामला देख के लग रहा है कि पूरी मिली भगत है, क्योंकि खुलेआम धमकी भी दिया है मुन्ना। ऐसे लग रहा है कि गरीबों को इंसाफ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। यहाँ पैसे से लोग कानून को भी खरीद ले रहे हैं। यहाँ पे पैसे से लोग कानून तक खरीद ले रहे हैं। बलिया पुलिस बिकाऊ हो गई है। अब इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं। देखिए, सीओ साहब आए हैं, उन्होंने न्याय के लिए बोले हैं, लेकिन जो यहाँ का चौकी इंचार्ज थे, उनके ऊपर हम कठोरतम कार्रवाई करने की मांग करते हैं। अगर नहीं होगी तो इसके लिए हम सब लोग मिलकर लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेंगे और पूरी दमदारी के साथ लड़ेंगे। यहाँ अभी दिखाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे कि घर दिखाइए। इतने गरीब लोग हैं कि रहने लेके मिट्टी का घर है, उधर खपड़े का। बुजुर्ग पिता हैं, कमाने वाले वहीं थे, 3 बहनें, छोटे छोटे 2 भाई हैं। उनका सहारा छीन लिया। अभी तक FIR दर्ज नहीं उन लोग के ऊपर। पीड़ित कह भी रहे हैं कि ये लोग हैं, नाम भी दिए हैं, तहरीर भी दिए हैं, उसके बावजूद भी कार्रवाई। पता न क्या कप्तान साहब के मूड में चल रहा है कि उनके थाना बस में ही नहीं है। अब देखते हैं गरीबों को इंसाफ मिलता है या ऐसे दर दर गरीब भटकेंगे या खाने बिना मरेंगे। बुजुर्ग पिता जो लकवा मारा है, वो बेचारा अपना वो मड़ई में सोए हुए हैं। अब ये लोग खाने के लिए भी मांग, बेचारा अभी वो जाने वाले थे विदेश, अब इनका सहारा छीन गया। देखते हैं बलिया पुलिस इंसाफ दे। ये नगपुरा गांव है। नगपुरा ग्राम सभा में कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी, जो कुछ लोग, एक बहुत ही शरीफ परिवार का बच्चा, जिसको कुछ लोग मिल के आपसी रंजिश में, पता नहीं क्या रंजिश थी, इसको अकेले में बहुत मारे लोग, कुछ लोग मिल के। ये लड़का अभी 1 सप्ताह पहले घटना है। लड़का बनारस में इसका उपचार चल रहा था, जो कि उपचार के दौरान इनकी कल मृत्यु हो गई। इनकी डेड बॉडी कल आई है, अभी बलिया गई है पोस्टमार्टम के लिए। और हम लोग पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए हैं और हर संभव का भरोसा दिया मदद के लिए कि हर मदद में हम लोग आगे रहेंगे इनके परिवार में। और अभी कप्तान साहब से भी बात हुई थी कल मेरी शाम को,
उन्होंने भी भरोसा दिलाया कि कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा, सबकी गिरफ्तारी होगी, सब लोग जेल जाएंगे, पीड़ित परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। परिवार की स्थिति क्या है? जिस तरह से एक बूढ़े माँ बाप हैं, पिताजी पैरालिसिस से एक जगह पर है, 4 बहनें थी, एक ही भाई था, वो बड़ा भाई था परिवार का, अब विदेश जाने वाला था। क्या स्थिति जब आप मौके पर मिले परिवारों से? परिवार बहुत ही गरीब परिवार है, बहुत ही गरीब परिवार है और इनको कहीं से न्याय मिलना चाहिए। और कल जब इस घटना की जानकारी हमने अपने आदरणीय बड़े भैया रसड़ा के विधायक श्री उमाशंकर सिंह जी को मैंने पहुंचाई, जानकारी दी, तो उन्होंने तुरंत निर्देश दिया, आदेश दिया कि कल आप जाके पीड़ित परिवार को मदद दे दीजिए अपने तरफ से, और हर संभव मदद की भरोसा भी दे दीजिएगा कि आगे भी किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो तो हम लोग खड़े रहेंगे। और आदरणीय बड़े भैया विधायक जी के आदेश पे पीड़ित परिवार को 5 लाख की सहायता अभी दी गई है, और आगे भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो हम लोग खड़े रहेंगे। जैसे अंतिम सवाल, जिस तरह से सरकार की योजनाएं हो कि किसी भी वर्ग में, किसी भी जात में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो उनको आवास से अवांछित किया जाए, APL BPL कार्ड बने, उनको जिस अवस्था में हो, 50 से ऊपर अवस्था में हो तो उनको पेंशन मिले, तो ये कहीं दिखी नहीं। जिस तरह से हम लोगों ने परिवार से बात किया, तो क्या आप जिला प्रशासन के मांग रखेंगे कि इन परिवार को आर्थिक स्थिति देखते हुए आवास या BPL कार्ड चाहे पेंशन जो भी हो वो आच्छादित किया जाए? BPL कार्ड की तो जानकारी नहीं है कि नहीं परिवार में, लेकिन आवास तो नहीं है, और ऐसे परिवार को, इससे गरीब लोगों को तो आवास जरूरी है, आवास मिलना चाहिए। बाबू हमार कबो नहीं हन हो मैया, अरे बाबू को तोरा मामी तोहर सपना पूरा हन हो मैया, अरे मैया बाबू के हमरे इतना मरिया मर के बिगी दी हलसी हो मैया, अरे मैया हमारे। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।